Hello students, this is Manas Kashyap from the Study Point and I am teaching you physics that you can feel. Today we have discussed about the prism, basic phenomena of prism, how light rays deviate from its path, and today we will discuss about the deviation angle which is called Vichlan code and the minimum angle of deviation या minimum deviation angle and the refractive index for the prism इन फॉर्म ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल। यानी कि आज हमारा टॉपिक जो पढ़ने वाला है वो विचलन कोण के बारे में है। विचलन कोण के साथ अल्पतम विचलन कोण के बारे में है। अल्पतम विचलन कोण जिसको हम डेल्टा एम और ये डेल्टा, इसके बारे में स्टडी करेंगे, केवल डेल्टा। और फिर हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, किसके लिए? प्रिज्म के लिए, उसके अपवर्तनांक के रूप में। प्लीज वॉच माई ऑल द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon and please like my video and comment also. Now the topic is विचलन कोण। What is the definition? यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे। तो जब इंसिडेंट रे को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो प्रिज्म के अंदर ही वे पॉइंट डी पर क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। वहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, एक कोण का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं डेविएशन एंगल। कल भी डिस्कशन हुआ था इसी फिगर को लेके, आज भी देखिएगा, इसे कहते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन मतलब इस किरण से ये वाली जो रे है, इस रे से ये वाली रे कितना डेविएट हो पा रही, देखिए डेल्टा। ऐसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस रे से ये वाली रे जितनी डेविएट होगी वही इसका डेविएशन एंगल होगा। और ये डिपेंड करता है इंसिडेंट रे के जो फॉल डाउन पे, यानी कि इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण पर डिपेंड करता है। जो विचलन कोण का मान किस पर है? आपतन कोण पर डिपेंड करता है। और प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म एंगल पर भी डिपेंड करता है। यानी आई और ए के फॉर्म, या I1 और ए के डिपेंडेंसी पर इसकी डिपेंडेंसी होती है, यानी इसके वैल्यू पर डेल्टा की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, हमने एक फिगर बनाया है ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है क्या? क्या दिख रहा है? कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इसके डेरिवेशन के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी में तीन एंगल है, तीन कोने हैं एबीसी। ये दिखा रहा है कि प्रिज्म का एक फ्रंट व्यू है, जो हम कल बताए थे। प्रिज्म का क्या एक फ्रंट व्यू है, उसके एक सरफेस से लाइट रे फॉल डाउन हो रही है, दूसरे सरफेस से क्या हो रही है? निकल रही है। कल के वीडियो में अच्छे से देखा होगा आप लोगों ने, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिटेल्स में दे दिया जाएगा। जब एक रे फॉल डाउन हो रही है, दूसरी निकल रही है, तो बीच में क्या हो रहा है? इस सरफेस और इस सरफेस जो कि परपेंडिकुलर हैं, लिए गए हैं, एक एम पॉइंट पर एक एन पॉइंट इंसिडेंस पॉइंट है, वहां पर ये दोनों अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं। अब ये डेविएट क्यों हो रहे हैं? क्यों विचलित हो रहे हैं अपने पाथ से, अपने रास्ते से? क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है। लेट अज्यूम ये ग्लास का बना हुआ था, यहां पर एयर है और यहां पर भी क्या है? एयर, हवा है, कांच का बना हुआ है। सीधी सी बात है, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा। कोई भी लाइट रे अगर परपेंडिकुलर नहीं आ रही होगी, यानी कि किसी एंगल पर आ रही होगी, जो I1 एंगल बोल रहे हो, तो क्या करेगा? पाथ से डेविएट करेगा। डेविएट करेगा तो क्या होगा? अब ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में जाना है, क्या करेगी? यानी कि विरल से सघन में जाना है, तो क्या करेगी? अविलंब की ओर झुकेगी। तो इसका विलंब इधर क्या करेगी? निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हुआ? झुक गई। यानी इसका हम मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस का, ए बी सरफेस के लिए इसका I1 क्या है? इंसिडेंस एंगल है। R1 क्या है? इसका रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण है। कितना डेविएट हो भाई बाबू? डेल्टा। डेविएशन किसको बोलते हैं आप? डेल्टा से डिनोट करते हो। तो मान तो फर्स्ट पाथ का, यानी कि फर्स्ट किसका है? सरफेस का है, तो डेल्टा 1 डेविएशन हुआ। तो जो भी नोमेनक्लेचर दिया जा रहा है I1, R1 और डेल्टा 1 M AB, क्या है? AB सरफेस पर लाइट फॉर्म हुई है, फॉल डाउन हुई है। I1 इंसिडेंस एंगल बना रहा है, क्या कर रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, झुक रहा है। R1 इसका रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, उसकी वजह से किसका डेविएशन, कितने का डेविएशन हो फर्स्ट सरफेस पे? तो डेल्टा 1 का। डेल्टा 1 क्या हुआ? डेविएशन हुआ। नेक्स्ट, अब ये क्या है? पूरा हमारा होमोजेनियस सिस्टम है। होमोजेनियस क्या है? समांगी जो पदार्थ कहते हो। तो उसमें प्रकाश क्या करेगा? सीधी रेखा में चलेगा। चल तो दिया, यहां से कहां पहुंच गया? एन पॉइंट पे। कहां पहुंच गया?
एन पॉइंट पे। अब एन पॉइंट पर आने के बाद क्या करेगा, फिर मीडियम चेंज होगा। कैसे, ग्लास डेंसर में है, किधर जा रहा है, एयर रेयरर में। जब ग्लास से रेयरर यानी कि ग्लास से एयर में जाएगा तो क्या होगा, जो नॉर्मल है उससे दूर हटेगा, ठीक है। उसको सीधा निकल जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने की वजह से क्या किया, वो डेविएट किया और फिर क्या हुआ, अपने नॉर्मल से क्या हुआ, बैंड हुआ दूर हटने के लिए, पास जाने के लिए नहीं, दूर हटने के लिए। अब जो लाइट रे हमें प्रिज्म ना होने की वजह से कल प्रैक्टिकल में कैसा दिख रहा था, सीधा जाना चाहिए था, वो डेविएट हुआ था, ठीक है। लिंक पिछले वीडियो का मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा कि ये प्रैक्टिकली दिखाया गया कि हाँ लाइट नीचे आ रही है, तो उसको देखते हुए इसको समझिएगा तो प्रॉपर बैंडिंग भी समझ में आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी समझ में आएगा, और उसके लिए डेरिवेशन जो किया जाएगा वही प्रॉपर समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब जब मैंने कल बताया था कि जब डेरिवेशन करते हैं तो मीडियम को इक्वलाइज करने के लिए जो इंसिडेंस रे I1 ले रहे हो वही इंसिडेंस से क्या ले लो, I2। यहां पर तुम कहोगे सर ये तो इंसिडेंस रे ये वाली होगी, ये वाली, लेकिन यहां पर ये क्यों लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है बाबू क्योंकि मीडियम को इक्वलाइज करना है कि एयर से एयर में जा रही है, हम दोनों तरफ इंसिडेंस कराएंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, डेविएशन होगा। और ये रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है प्रिज्म या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, प्रकाश की तीव्रता का फॉलो करता है, जैसे रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इधर से जाएगी इधर से निकलेगी, इधर से आएगी तो इधर निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल लिया जा सकता है। हम इंसिडेंस एंगल अंदर को ना लेके बाहर को लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है R2 वो अंदर ले लेंगे, ठीक है। इसको हमको I1 लेना था, हम इसको क्या ले लिए, I2 लेना था, हमने R2 ले लिया, इसको हमको R2 लेना था, हमने I2 ले लिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है, केवल मीडियम को सेम रखने के लिए उसके जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू I1 I2 और R1 R2। अब देखो इसको अगर I1 कराते हैं, I2 कराते हो, इसको R2 कराते हो सेकेंड सरफेस के लिए AC के लिए, तो डेविएशन कितना मान लिया हमने, Δ2। तो Δ1 और Δ2 समझ में आ रहा है, जो डिफरेंट सरफेसेस पे डेविएशन हो रहा है, मतलब जो विचलन हो रहा है उन कोणों के मान है। और फाइनली प्रिज्म का कितना डेविएशन हुआ कौन बता रहा है, डेल्टा। डेल्टा ऐसे बनता है, उसका साइन देख लीजिएगा, यस मत बना दीजिएगा, ये डेल्टा है, साइन जरूर ध्यान रखिएगा, यस बनाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना ओके है, कुछ और बताएं इसके बारे में। ये फिगर समझ में आ गया कैसे बना होगा, प्रिज्म कोण, प्रथम पृष्ठ का विचलन कोण, द्वितीय पृष्ठ का विचलन कोण और फिर आपका प्रिज्म का विचलन कोण। ये यहां पर प्रथम पृष्ठ का आपतन बिंदु, द्वितीय पृष्ठ का आपतन बिंदु, ये दोनों नॉर्मल्स आके मिल रहे हैं, ये यहां पर विचलन प्रकाश किरणें आके मिल रही हैं, ये द्वितीय पृष्ठ का निर्गत कोण, द्वितीय पृष्ठ का आपतन कोण, प्रथम पृष्ठ का आपतन कोण, द्वितीय पृष्ठ का निर्गत कोण, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम अपवर्तन कोण के या निर्गत कोण की बात एक ही है, क्योंकि वहां से निकल रही है तो निकलने वाली रही। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताया था, अगर आप इंसिडेंस रे को आगे बढ़ाओ और रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ तो जिस एंगल का फॉर्मेशन करती है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कहते हैं, इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या ये जो डेविएशन एंगल है वह लगातार खत्म होता जाएगा, क्या यह कोई एक मिनिमम वैल्यू देगा कि जीरो ही आ जाएगा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा कि एकदम इन्फिनिटी जाएगा, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया इस इंसिडेंस एंगल पे और प्रिज्म एंगल पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मिलेगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, क्या है, जो इसकी वैल्यू ग्राफ से दिखी जा रही है। ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, डेल्टा और आई यानी कि इंसिडेंस एंगल और विचलन कोण के बीच में एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, और ग्राफ देख लो कर्वी है, सीधी रेखा में नहीं है। सीधी रेखा मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू बढ़ी तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, या फिर थोड़ा सा कर्वी बने तो समझ में आता है, बट यहाँ पूरा पैराबोलिक बन रहा है। पूरा कैसा बन रहा है, पैराबोलिक। अगर पैराबोलिक ग्राफ डेवलप करा रहे तो इसका डिफिनिशन का मतलब समझ लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट पर हैं, मान लेते यहाँ का इंसिडेंस एंगल हम आई डैश ले लो, कुछ भी ये वाला एंगल, तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी है, वहां पर ना लेके यहां ले लो, इसके लिए डेल्टा कितनी है, समथिंग डेल्टा है, हम डेल्टा ए कर लेते हैं तो आई ए पर डेल्टा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आई ए पर डेल्टा ए। जैसे जैसे हम I1 यानी कि I की वैल्यू बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमको दिख रहा है कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है। यहां से जब हम यहां गए यानी हमने एंगल थोड़ी सी चेंज की तो क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया,
सॉरी डेल्टा एम होगा, ये 1 होगा। फिगर में देख लीजिएगा, ये डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 1 I1 पे, डेल्टा एम I पे और डेल्टा 2 I2 पे। डिफरेंट एंगल मिले हैं। इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम I1 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर I1 पे, एक पर्टिकुलर I1 यानी कि जब हम I एज्यूम कर ले रहे हैं, वहां के लिए डेल्टा एम की वैल्यू एक मिनिमम प्राप्त हो रही है, एक मिनिमम गेन हो रहा है, हमको ग्राफ से देखने में पता चल रहा है। लेकिन जैसे उसके बाद हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। देखो अब बढ़ा रहे हैं हम, तो इधर चल ही रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे चलने का मतलब क्या हो रहा है, आप बढ़ा रहे हो वैल्यू, वैसे वैसे वो घटता जा रहा है, लेकिन एक मिनिमम एंगल के बाद क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो यानी यहां पर एक डिफिनीशन दे सकते हो कि इसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने क्या बताया, दो चीजों पर डिपेंडेंसी होती है, किसके किसके ऊपर, प्रिज्म एंगल और इंसिडेंस रे वाले एंगल पे या इंसिडेंस एंगल पे। इन दोनों पर डिपेंडेंसी की वजह से डेल्टा एम की वैल्यू चेंज होगी या डेल्टा की चेंज होगी, वहां से क्या मिलेगा, डेल्टा एम मिलेगा, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी, द वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल या द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल which depends upon the incidence angle, the prism angle is called क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि विचलन कोण का न्यूनतम मान जो कि निर्भर करता है आपतन कोण और प्रिज्म कोण पर, वह जो न्यूनतम मान होगा उसे अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन कोण का न्यूनतम मान अल्पतम विचलन कोण कहलाता है, नाम से ही कन्फर्म है, ठीक है, जिसका ग्राफ यहाँ प्लॉट हुआ है। अभी दो टॉपिक में कोई दिक्कत, विचलन कोण फिगर और अल्पतम विचलन कोण, अभी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो, सर एक ग्राफ दोबारा समझा दीजिए, कुछ और तो नहीं समझ में आया, एक बार ग्राफ और देख लो। ये ग्राफ है ही मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, ग्राफ किसके लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में चलेगा। क्या है, आई इंसिडेंस एंगल, डेल्टा विचलन कोण, इसके बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। यहां पर हम एक्स एक्सिस पर आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो रही है, जिससे हमको एक ग्राफ मिला है। अब इस ग्राफ की स्टडी क्या है कि जब जब हम I1 की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एक मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि एक पर्टिकुलर नॉट मिनिमम, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि आपतन कोण पर क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है कम से कम प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसके नीचे आप एंगल ऑफ डेविएशन नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं गेन कर सकते। उसके बाद जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो हम कहते सर अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बट एक ग्राफ क्या हुआ, वहीं से घूम गया, घूमने का मतलब क्या हुआ, उसके नीचे इंसिडेंस एंगल नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा क्या बढ़ता चला जाएगा, डेल्टा एम बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, इतना ओके। अब प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, डेरिवेशन फॉर प्रिज्म इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उसके थोड़ा सा हम दो तीन बातें सीख लेते हैं। क्या, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला, तो उनके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, ठीक। अगर ट्रायंगल है, त्रिभुज बन रहा है, तो उसके तीनों अंतःकोण यानी टोटल इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होगा, 180, ठीक है। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक कुछ भी चतुर्भुज कह सकते हो, त्रिभुज, दो चीजें मिलेंगी, दोनों का फिनोमेना को यूज करना है। अगर AMEN, कौन सा, AMEN, इसका अगर हम देखें तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। डेरिवेशन देखो, कम से कम टाइम लगेगा इसमें 20 मिनट। AMEN एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम किनारे बना लेते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये क्या है, 90, ये 90, क्यों, ये ऐसे गए, नॉर्मल है ना, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, ये प्रिज्म एंगल है और ये दोनों जाके यहाँ मिल रहे थे, ये A है। अभी दोनों नॉर्मल हैं तो इनका 90 और 90 कितना हो गया, 180। इन दोनों का सम कितना हुआ, कितना हुआ, 180 हुआ। अच्छा, यहां पर आते हैं,
ट्रायंगल MNE। अभी सारा कुछ लिखवाएंगे, पहले समझ लो कि क्या किसके बारे में बात किया जाएगा। जब डेरिवेशन होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे यहीं पर बना लेते हैं, छोड़ दो, इस चीज को यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल R1 है, ये एंगल क्या है R2 है। तो ये बताइए ये ट्रायंगल बनेगा कौन सा, ट्रायंगल DMN बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्रायंगल बनेगा DMN। जब DMN ट्रायंगल बनेगा तो R1 R2 और एंगल D पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा? R1 R2 और D पर जो डेवलपमेंट का एंगल का सम कितना होगा, योगफल कितना होगा? 180 होगा। अभी तुम बता रहे सर इसका सम 180 है, इसका सम 180 है, दोनों में कॉमन है। क्या R1 प्लस R2 की वैल्यू एंगल A के इक्वल होगी? होगी कि नहीं? न्यूमेरिकली दिखा जाएगा तो समझ में आना चाहिए। यहां तक तो समझ में आना चाहिए कि इसका सम 180, इन तीनों का सम 180, ये दोनों में कॉमन है, खत्म। R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या? एंगल A। क्या जो भी रिफ्रैक्टेड एंगल बने उनकी डिपेंडेंसी किस पर हो गई? एंगल A पे। R1 और R2 का सम किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल A पे। कुछ अजम्पशन है उसको लेके चलेंगे, किसके लिए? डेरिवेशन के लिए। उसके पहले एक और चीज सीख लेते हैं। आपने एक्सटीरियर एंगल के बारे में सुना होगा, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में, जिसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिभुज का बहिष्कोण। त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय क्या है? त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, जो एक्सटीरियर एंगल डेवलप होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह रिमेन जो दो एंगल्स बनते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि सिंपली भाषा में देखा जाए तो एक त्रिभुज अगर है तो कोई एक साइड बढ़ा दो, उसमें क्या होगा? एक एंगल डेवलपमेंट होगा। इस एंगल की वैल्यू जो दोनों शेष एंगल बनेंगे उन दोनों के योगफल क्या होगा? बराबर। यही बहिष्कोण प्रमेय है। बहिष्कोण का मान शेष दोनों कोणों के योगफल के बराबर। क्लास 9th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 6, प्रमेय नंबर 6.3। अगर इतना एनसीईआरटी का पैटर्न याद है तो बड़े आराम से याद हो सकता है। ठीक है, क्या बहिष्कोण का मान शेष दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। अप्लाई करते हैं इस चीज को कहां पे? फिगर में। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, बस ध्यान से देखना फिगर को, और जब भी वीडियो देखना मोबाइल से शूट हो रहा है तो हाई क्वालिटी में देखना, हमारा कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, बता दे रहा हूं। DMN, DMN को जब देखोगे तो ये क्या है? डेल्टा, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो क्या डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल होगी? होगी, ठीक। अभी R1 R2 में देखते हैं, कुछ हमको मिलता है देखने के लिए। I1 I2, अभी रुको, डेरिवेशन नहीं करते, डायरेक्ट